हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं 2025 में कौन क्या कब 2025। तो हम देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी। तो चलिए पहले हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं बनी है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं। एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सदस्य थीं। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजातीय समुदायों से संबंधित पहली व्यक्ति हैं। मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला हैं। प्रबुद्ध सोसाइटी द्रौपदी मुर्मू को प्रबुद्ध महिला सम्राट से अलंकृत किया गया है। राष्ट्रपति पद को संभालने वाली उड़ीसा की द्वितीय व्यक्ति हैं और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी हैं। मुर्मू भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। दूसरे हैं अपने उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15वीं बने हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह शपथ दिलाई। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। तो सीपी राधाकृष्णन जी ने किस राज्य से इस्तीफा दे दिया? तो महाराष्ट्र राज्य से इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति बनने के बाद। आगे चलते हैं। तीसरे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो वो हैं श्री नरेंद्र मोदी 15वें। नरेंद्र दामोदर दास 26 मई 2014 से अब तक लगातार तीसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। अब हम देखते हैं न्यायिक प्रमुख न्यायिक। तो मुख्य न्यायाधीश हमारे मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो कि 53वें बने थे 2025। नोट: भारत गणराज्य में अब तक कुल 53 वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री H.J. केनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। भारत का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान न्यायवादी भाग 5 के अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता या सॉलिसिटर तुषार मेहता। सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर तुषार मेहता की दोबारा नियुक्ति की है। इसके अनुसार 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अन्य कोई आदेश आने तक और बढ़ाया गया है। चौथा पॉइंट है अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों
मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संभालने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण सक्षम बनाता है। अब हम देखते हैं संसदीय प्रमुख। तो पहले हमारे सभापति या राज्यसभा, तो कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन। उपसभापति या राज्यसभा, तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह 9 अगस्त 2018 से राज्यसभा के उपसभापति हैं। वे जनता दल यूनाइटेड से हैं। महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी 13वें हैं। और नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक में अधिकारी विपक्ष का नेतृत्व होता है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में, तो कौन है? श्री जगत प्रकाश नड्डा। सितंबर 2025 की स्थिति के अनुसार राज्यसभा में सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का नेता जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा हैं। वे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी हैं तथा गुजरात से राज्यसभा सदस्य भी हैं। अध्यक्ष, अब लोकसभा अध्यक्ष में देखते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष 18वीं लोकसभा अध्यक्ष लगी थी, जिसके ओम बिरला थे, अब दूसरे हो गए हैं लोकसभा अध्यक्ष। नहीं, ओम बिरला तो हैं, उसमें जगदीप धनखड़ चेंज हो गए थे अभी कुछ दिन पहले, देख लेना। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति और अधिष्ठाता होता है। ओम बिरला लोकसभा के 18वें अध्यक्ष हैं। वे 19 जून 2019 से अब तक लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? एम थम्बीदुरई। लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य निर्वाहन करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं। यही यदि संबंधित व्यक्ति सदस्य का लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद भी खत्म हो जाता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। नोट, वर्तमान में यह पद खाली है। आगे चलते हैं। नेता विपक्ष लोकसभा। तो नेता विपक्ष लोकसभा में कौन है? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष का पद लोकतंत्र के लिए काफ़ी अहम होता है। नेता प्रतिपक्ष को संसद में आधिकारिक मान्यता प्राप्त होती है। नेता प्रतिपक्ष संसद में विपक्ष का चेहरा होने के साथ साथ कई अहम कमेटियों में शामिल होते हैं। महासचिव लोकसभा। तो लोकसभा के महासचिव कौन हैं? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव ISO। लोकसभा के महासचिव लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। महासचिव का पद भारत सरकार में कैबिनेट सचिव के स्तर का होता है, जो भारत सरकार का सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है। नेता सत्ता पक्ष लोकसभा, यानी लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। लोकसभा के सदन के नेता भारत के लोकसभा के नेता होते हैं, यानी कि लोकसभा के सदन के नेता भारत के लोकसभा के नेता होते हैं।
आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं, पर अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य ना हों तो वे सदन के नेता का चुनाव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें हैं। भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और अब फिलहाल कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें हैं। चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन हैं। अब हम देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। तो अब फिलहाल कौन है? संजय मूर्ति हैं। यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति जो कि 15वें हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकार के सभी तरह के लेखों का अंक्षेण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंक्षेण करता है। महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन है? TCA कल्याणी जो कि 29वें हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही खर्च किया जाए। अब हम देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो सर्वोच्च सेनापति कौन है? सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। भारत में सभी सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं। वायु सेनाध्यक्ष एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो कि 28वें हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने BR चौधरी की जगह ली है। नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी यानी कि नौसेना अध्यक्ष कौन है? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें हैं। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं सचिव सलाहकार। तो कैबिनेट सचिव TV सोमनाथ, सलाहकार प्रधानमंत्री अमित खरे या तरुण कपूर, प्रधान सचिव या प्रधानमंत्री तो PK मिश्रा। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री शक्तिकांत दास, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री 35वें। अब देखते हैं गृह सचिव। तो गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। और राजस्व सचिव अजय सेठ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? TV रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार कौन है? अजय कुमार सूद।
अब देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। तो सतर्कता आयुक्त यानी CVC के कौन हैं? तो PK श्रीवास्तव जो कि 19वें हैं। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी। इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति 1962-64 द्वारा की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने के से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसंसदीय संस्था है। अब देखते हैं आगे। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI। तो इसके अध्यक्ष इसके कौन हैं? तो इसके हैं जांच प्रमुख कौन है इसके? प्रवीण सूद। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई। उस समय विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय युद्ध और आपूर्ति विभाग में लेन देन में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था। मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC। तो इसके कौन है? श्री हीलालाल सामरिया जो कि 12 में बने हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी CBI की अगुवाई में सूचना आयोग काम करता है। यह सरकारी विभाग में एक जन सूचना अधिकारी होता है। उसके पास कोई भी शख्स अपना आवेदन दे सकता है। यह सूचना अधिकारी को आवेदक के जरूरी जानकारी 30 दिन के भीतर देनी होती है। कुछ मामलों में जवाब देने का वक्त 45 दिन तक होता है। अब देखते हैं IB यानी निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इसके कौन हैं? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है और ख्यात रूप से दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। इसे प्राय IB कहा जाता है। इसे 1947 में गृहमंत्री के अधीन केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। निदेशक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW। इसके कौन है? पराग जैन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का संक्षेप में रॉ भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसका संगठन 21 सितंबर 1968 में किया गया था। सामंत गोयल RAW प्रमुख 29 जून 2019 में से बने हैं। महानिदेशक NIA के कौन हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कौन हैं? सदानंद दाते। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्य में आतंक संबंध अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय यानी ED फुल फॉर्म क्या है? निदेशक या प्रवर्तन निदेशालय। राहुल नवीन इसके वो हैं गुप्तचर जांच करने वाले। और प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख हैं। 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली हैं, जिनके विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख हैं। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB। नोट कौन है इसके NCB के? अनुराग गर्ग।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी एनसीबी के महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस या भारतीय राजस्व सेवा आईपीएस एक अधिकारी होते हैं। अब देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के यानी एसएसबी के कौन हैं? संजय सिंघल। विशेष सेवा ब्यूरो संक्षिप्त एसएसबी 20 दिसंबर 1963 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। चीन भारतीय युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, इसके कौन हैं? तो इसके हैं दलजीत सिंह चौधरी, अतिरिक्त प्रभार। नोट: सीमा सुरक्षा बल भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जिसका गठन दिसंबर 1965 में हुआ था। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कौन है महानिदेशक? तो इनके हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य, संघ, प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी में निहित है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा आपका राजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ के कौन हैं? राजविंदर सिंह भट्टी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ एक अर्धसैनिक बल है। अब देखते हैं महानिदेशक यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो नेशनल सेफ्टी गार्ड के महानिदेशक कौन है? भृगु श्रीनिवास। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है, जिसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया है। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में किया गया था। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा। विशेष सुरक्षा दल संघ की एक विशेष सुरक्षा बल है। भारत के प्रधानमंत्री, उनका परिवार तथा पूर्व प्रधानमंत्रीगण, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा इस विशेष सुरक्षा टुकड़ी की जिम्मेदारी होती है। आईपीएस अरुण सिन्हा 2021 तक आईपीजी निदेशक के पद पर बने रहे। अब देखते हैं आईटीबीपी के महानिदेशक। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, तो इसके कौन है महानिदेशक? प्रवीण कुमार। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस भारतीय अर्धसैनिक बल, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई। यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कैडेट कोर। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। नोट: राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व का सबसे बड़ा और वर्दीधारी युवा संगठन है। नई दिल्ली में यह अपने मुख्यालय के साथ एक भारतीय सैन्य कैडेट कोर है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्राओं के लिए खुला है। राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस प्रतिवर्ष नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है।
अब देखते हैं आईसीजी के महानिदेशक, तो भारतीय तटरक्षक बल। तो आईसीजी के महानिदेशक कौन है? परमेश शिवमणि। भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांतिकाल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के लिए उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा एक पुलिस बल है जिसका निर्माण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के कानून के तहत किसी आपातकाल या आपदा के समय विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता के साथ संगठित होकर प्रभावितों और हताहतों के भले के लिए काम करना है। अब देखते हैं आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा तथा किन्हीं देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखना है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1984 को की गई थी। सोनाली मिश्रा महानिदेशक सीआरपी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। महानिदेशक असम राइफल्स। तो असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं? विकास लखेड़ा। असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। इसमें 46 बटालियन हैं। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। महानिदेशक अग्निशमन सेवा। अब देखते हैं हम यानी कि अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा सुनील कुमार झा। भारतीय गृह रक्षक या होमगार्ड है। यह एक स्वैच्छिक बल है जिसे भारतीय पुलिस के सहायक के रूप में काम कर सौंपा गया है। गृह रक्षक को मूल रूप से 1946 में बॉम्बे प्रांत में बनाया गया था। किसी भी अप्रिय स्थिति में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अलावा जुड़वां स्वैच्छिक संगठन नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक को बनाया गया था। इसलिए हर साल 6 दिसंबर को पूरे देश में संगठन के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखने वाले हैं प्रमुख आयोगों के सचिव व मुख्य अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष और सचिव देखने वाले हैं। तो देखिए, अध्यक्ष नीति आयोग, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष या नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन कुमार बैरी इनके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, और अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? BR सुब्रमण्यम। वहीं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोकसभा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315, 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दिनेश माहेश्वरी। विधि
संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त कर देती हैं। इन्हें विधि आयोग, लॉ कमीशन कहते हैं। प्रथम आयोग 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत सन 1834 में बना। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वह हमारी विजय रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 10 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा के उपायों को लागू करती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हंसराज गंगाराम अहीर हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय यानी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर होगा एस गोपाल कृष्णन। कर्मचारी चयन आयोग का कार्य भारत सरकार के मंत्रालय, विभागों, संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों, CAG एवं महालेखाकारों के कार्यकालों में गैर तकनीकी समूह और खाके अपराजित पत्रित पदों में भर्ती करना है। आयोग नीतियाँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें परीक्षाओं की एक अन्य प्रक्रियाओं की योजना बनाना शामिल है। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अशोक कुमार माथुर। सातवें वेतन आयोग ने वेतन भत्तों तथा पेंशन में 23.55% वृद्धि की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए या GDP का करीब 0.7% का बोझ पड़ेगा। समिति ने मूल वेतन में इतने प्रतिशत की वृद्धि की। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? YV रेड्डी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 14वां वित्त आयोग अप्रैल 2015 से 2020 तक केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों का सुझाव देगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद पनगड़िया। भारत में वर्तमान में 16वां वित्त आयोग 6th फाइनेंस कमीशन कार्यरत है। इस आयोग का गठन भारत सरकार ने किया है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख बिंदु: इसका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। यह केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे, राजस्व अनुदान और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर सिफारिश देगा। यह 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्षों के लिए अपनी सिफारिश को लागू करने के उद्देश्य से अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? रवनीति कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत की गई। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लिए सामाजिक और आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना।
अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी.आर. सुब्रमण्यम हैं। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। दूसरा देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसके अध्यक्ष कौन है? सुश्री राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुश्री तृप्ति गुहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का आयोग NCPCR समस्त विधियों, नीतियों, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप हों, जैसा कि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन कन्वेंशन प्रतिपादित किया गया है। बालक को 0 से 18 वर्ष की आयु में शामिल व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अंतिम अध्यक्ष वर्तमान में पद रिक्त है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संसद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान 1993 से 1996 थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं और हमारा टारगेट था कि इम्पोर्टेंट जो कि 2025 में एक बेसिक तरीक़ा से जो चलते हैं उनको हम याद करें, और ये हमारा टारगेट है। आप इसमें जुड़े रहें। हम पूरी करंट अफेयर्स जो भी पॉलिटी से संबंधित जो भी इसमें जो क्वेश्चन है और जो पद ग्रहण किए, कौन किसका सचिव है, ये सब बारे में हम जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। तो आप सभी इसमें जुड़े रहें। तो यदि इसका फास्ट रिवीजन करेंगे तो हम दूसरी वीडियो डाल देंगे, उसमें फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ये हमारा लॉन्ग रिवीजन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।